अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बग़ैर खोए के, बग़ैर मिल्क पाउडर के, बग़ैर चाशनी के मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हलवाई से आपको इतनी मज़ेदार बर्फ़ी नहीं मिलेगी। बाज़ार से तो आपको कुछ नहीं लाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगा। अपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप गंदम का आटा लिया है। आपने गंदम के आटे की तरफ नहीं जाना, आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है हल्की आंच पे। अगर आपने ये वाली रेसिपी ना बनाई तो फिर आप बहुत पछताओगे। हल्की आंच पे हम कलर चेंज करेंगे आटे का, लाइट सा कलर आ जाए फिर हम इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन के, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 3 चम्मच बेसन डाल के उसकी भी अच्छे से बुनाई करनी है। अब आपने घी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, तकरीबन 6 चम्मच के करीब आपका जो घी लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा आपने इस तरह आटे को मिक्स करते जाना है और इसको साथ में पकाते रहना है हल्की आंच पे, और साथ में घी डालते रहना है। घी में बनाइएगा, घी में बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है। कोशिश करिएगा कि घी से ही बनाइएगा, आगे आपकी मर्ज़ी, बनाइएगा ज़रूर। सच में ये ना समझिएगा ये गंदम का आटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने एक बार बना ली तो इंशाल्लाह आप दोबारा बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये कोई एवं रेसिपी नहीं मैं दे रही आपको, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी सिंपल, इतनी इजी कि हर कोई आसानी से बना सकेगा। ना कोई आपका बहाना चलेगा कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही या वो चीज़ नहीं मिल रही, सारी चीज़ें आपके पास ही होंगी। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ना कोई इसमें चाशनी डलेगी, कुछ भी नहीं डलेगा। फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब मैंने हाफ़ कप चीनी पीसी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाली। ये क्यों नहीं डाली अभी आगे जाके बताती हूँ। मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच डाले हैं। तो अब चीनी को भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। पीस के डालनी है, ऐसे नहीं डालिएगा, पीस के डालनी है। आप आधा कप ही डालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्वीट कोकोनट का इस्तेमाल किया, उसमें भी बहुत चीनी होती है। उस आपको स्वीट कोकोनट तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपने सिंपल आधा कप चीनी पीस के डाल लेनी है। तो अब मैंने स्वीट कोकोनट इसमें ऐड किया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकाएंगे इसको अभी हल्की आंच पे, क्योंकि आटा जो है बहुत जल्द कलर चेंज कर लेता है। आपने आंच को बहुत कम रखना है, मीडियम से भी कम आंच पे इसको पकाते रहना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, ये ना कहिए कि ये 5 मिनट में बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा से मैंने 1 चम्मच घी इसमें डाला है इसको शाइनी करने के लिए। और देखें, चम्मच से आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये अब आपके हाथों का कमाल है, ये बहुत मेहनत का काम है बर्फ़ी बनाना है। ऐसे नहीं है कि आप पैन में डाल दो तो बर्फ़ी रेडी हो जाएगी, ना ना। आपने चम्मच से इसको, हिम्मत से इसको आपने बनाना है। तो देखें कितने अच्छे से जो हमारा बैटर है वो फोल्ड होना शुरू हो गया है। अब हमारी बर्फ़ी डन है। तो अब मैंने इसमें एंड पे इलायची कूट के डाली थी। अगर आपके पास है तो ठीक, अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हो। तो अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखें, जितनी दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपने इसको बाहर ही पड़े रहने देना है 2 से 3 घंटे के लिए, और देख लें आपके सामने रिजल्ट्स हैं। अब आपने खुद कमेंट करना है और मुझे बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी। मुझे इस रेसिपी में आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत चाहिए। देखिए, मैंने अभी बड़े बड़े पीस रखे हैं, मैं बाद में इसको छोटा करके तो प्लेट में निकालूंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर बड़े पीस काटो, छोटे काटो, लेकिन मज़े की बहुत बनती है।